हे हेलो स्टूडेंट, दिस इज केमिस्टर एंड वेलकम टू केमिस्टर केमिस्ट्री। देखिए, आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है 2025 का आज का। इसमें अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स ना आते हो तो उसका क्या करना है, चलते चलते ये लास्टली मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अगर कोई न्यूमेरिकल आप पे ना आता हो तो उसका क्या करना है, क्या सॉल्यूशन करना है। इसमें वीडियो को देखिए, कुछ समय की ये वीडियो है और उसके बाद ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल ना आता हो तो उसका क्या सॉल्यूशन करना है। तो पहली बात ध्यान रख लीजिए, जो न्यूमेरिकल आएगा आपका वो या तो इस फॉर्मूले पे आएगा, यानी वेग स्थिरांक। ध्यान से देखिए 5 मिनट और उसके बाद ये काम खत्म हो जाएगा। कोई न्यूमेरिकल करना है तो क्या करना है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए, वेग स्थिरांक का जो सूत्र होता है वो एक फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि के लिए। प्रथम कोटि के लिए अगर किसी अभिक्रिया में कोई सवाल आता है, प्रश्न आता है और उसमें प्रथम कोटि का जिक्र आ जाए और वेग स्थिरांक आपसे पूछ रहा है, ये पहचान लीजिए प्रथम कोटि का सवाल है और वेग स्थिरांक पूछ रहा है तो के बराबर होता है 2.303 अपॉन टी इंटू log 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। एक तो ये बात याद रख लीजिए सबसे पहली बात। अगर यहाँ पर अर्धायुकाल पूछ ले, अगर वो अर्धायुकाल पूछ ले, अर्धायुकाल अगर प्रथम कोटि का जिक्र है और वेग स्थिरांक न पूछ करके अर्धायुकाल पूछ रहा है तो इसका मतलब टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में के। एक बात ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है जी। तीसरी बात, अगर यहाँ पर मोलरता पूछ ले, अगर सवाल में कहीं मोलरता का जिक्र आ जाए तो मोलरता का मतलब ध्यान रख लीजिए, एम बराबर होता है डब्ल्यू गुना 1000 अपॉन में एम बी गुना वी। ये उन बच्चों के लिए ये चीज़ें जो ध्यान रखनी है, अगर किसी पर न्यूमेरिकल नहीं आते, कुछ पढ़ाई नहीं करी, उनके लिए खासतौर से टेक्निक। मोलरता पूछ रहा है तो यहाँ पे एम बराबर कैपिटल एम की जगह स्मॉल एम कर देंगे बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू बी गुना 1000 और अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू, यहाँ पर हो जाएगा एम बी गुना डब्ल्यू ए। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू वी की जगह पे डब्ल्यू ए हो जाएगा यहाँ पे। ये मोललता, अगर मोललता का जिक्र हो जाए सवाल में मोललता का, तो फिर ये बात ध्यान रख लो। ये चार चीज़ें हो गई, चार सूत्र हो गए। और अगर एक विशिष्ट चालकता होती है, एक विशिष्ट चालकता होती है कप्पा बराबर होता है यहाँ पर विशिष्ट चालकता रो बराबर होती है कप्पा गुना 1000 अपॉन में सी। ये जो लगता है हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद इन फॉर्मूले पे है, 5 फॉर्मूले पे, ठीक है, जो सवाल आने की है। तो अगर सबसे पहले कहीं पर वेग स्थिरांक आ जाए तो वेग स्थिरांक पहली कोटि के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए और उसके बाद जो समय देगा पेपर में, समय का मतलब टी रख दीजिए, ए का मतलब प्रारंभिक सांद्रता और ए का मतलब प्रारंभिक सांद्रता और एक्स का मतलब ये है। अगर तुम पे सवाल कुछ भी नहीं आता, ये वाला फॉर्मूला लगा के आ जाना। वेग स्थिरांक अगर प्रथम कोटि का जिक्र हो जाए, ये वाला सूत्र लगा देना और आगे इसी चीज में इसी को खोल करके टी ये है और इसी को घुमा घुमा के कर देना। ये बस ब्रैकेट में करके आ जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे। अर्धायुकाल में ये काम कर देना, आगे बना बना के जो करना है वो कर देना। और मोलरता में अगर मोलरता का जिक्र आ जाए तो ये वाली चीज़ आप लिखेंगे और बाकी चीज़ नीचे इसके बना बना के लिख देंगे, खुद ही लिख देंगे। यानी कि नंबर 2 नंबर का सवाल होगा तो 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। मोलरता में ये कर देंगे, विशिष्ट चालकता था ये, इन पर आने की संभावना हो सकती है। और अगर कोई और आता है तो आपका भाग्य होगा। तो इतनी ही जानकारी आप ध्यान रख लीजिए बस। अगर कोई सवाल आएगा, इनको फॉर्मूले को ब्रैकेट में कर दीजिए, एग्जामिनर इनको देख लेगा, आगे कुछ बना बना के कर दीजिए, ठीक है।